टेबल से रिलेटेड फील्ड्स की सेटिंग के लिए हमारे पास टेबल टूल्स के अंतर्गत जो फील्ड्स टैब अवेलेबल रहती है उसमें काफी सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रुप अवेलेबल है व्यूज के रूप में। जो व्यू बटन होता है उसके दो पार्ट हैं। ऊपर वाले पार्ट में यदि आप एक बार क्लिक करें तो हमारा जो टेबल का व्यू है वो डिजाइन व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा अगर उसी पार्ट पे क्लिक करें तो डेटा शीट व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से नीचे वाले पार्ट पे क्लिक करके भी हमारे पास और व्यूज अवेलेबल हो जाते हैं। मैं फील्ड्स पे क्लिक कर देता हूं। फिर से हम नई फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं और पुरानी फील्ड्स को हटा भी सकते हैं। उसके लिए हमें केवल जिस तरह की फील्ड चाहिए उस तरह की फील्ड टाइप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे नंबर की फील्ड चाहिए तो आप उस जगह क्लिक करें जहां नंबर वाली फील्ड चाहिए और नंबर पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास बिल्कुल राइट साइड पे एक फील्ड अवेलेबल हो जाएगी जो कि नंबर टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप फील्ड नहीं चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए फील्ड को, डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे वो फील्ड वहां से हट जाएगी। इसी तरह से हम प्रॉपर्टीज जो ग्रुप है उसके अंतर्गत नेम कैप्शन से हम लोग किसी कॉलम का नाम और उसका कैप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सैलरी पे क्लिक करता हूँ, नेम कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ उसका नाम अवेलेबल हो जाएगा। और कैप्शन यदि आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं करंट सैलरी कर देता हूँ, जैसे ही ओके करता हूँ देखिए नाम उसका सैलरी ही है फील्ड का, लेकिन जो कैप्शन है वो चेंज हो गया है करंट सैलरी। इसके अतिरिक्त आप डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। हमारे इस टेबल में पानीपत एक डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में है। सिटी जो फील्ड है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ एक्सप्रेशन बिल्डर पे उसने पानीपत जो डिफॉल्ट वैल्यू है दिखा दी है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसे। फील्ड का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मॉडिफाई लुकअप्स, जो फील्ड्स आपकी लुकअप फील्ड्स हैं वहां पे आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट जो हमारा टेबल है उसके अंतर्गत ट्रेनर जो फील्ड है वो हमारी लुकअप फील्ड है। लुकअप फील्ड को जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास मॉडिफाई लुकअप जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा। ये एरर ये जानकारी दे रहा है कि आपको मॉडिफाई जो लुकअप्स हैं उनमें चेंज करने के लिए आपको जरूरी है कि आप ये जो टेबल है डिजाइन मोड में खोलें। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और प्रोजेक्ट टेबल पे राइट क्लिक करके उसको डिजाइन व्यू में खोल लेते हैं। यहाँ पे जो फील्ड आपकी लुकअप फील्ड है, जैसे कि ये ट्रेनर जो फील्ड है मेरे पास लुकअप फील्ड है, इस पे क्लिक करके जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडिफाई लुकअप पे क्लिक करता हूँ उसके साथ ही मेरे पास देखिए फिर से लुकअप विजार्ड अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसमें अपने अनुरूप जो ऑप्शन सेट कर सकता हूं जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किए थे और मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। इसी तरह से यदि आपके पास कोई कैलकुलेटेड फील्ड अवेलेबल है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई एक्सप्रेशन के साथ। इसके लिए आप उस फील्ड को सिलेक्ट कर ले। जैसे मार्क्स मेरे पास जो फील्ड है वो कैलकुलेटेड फील्ड है। मॉडिफाई एक्सप्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे पास उसका एक्सप्रेशन अवेलेबल हो जाएगा। यहां से जो मैं चेंजेस करना चाहता हूं वो चेंज कर सकता हूं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फील्ड मेमो सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई मेमो फील्ड अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त बेसिक सेटिंग्स आपके पास फॉर्मेटिंग की अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें आप किसी फील्ड का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और बेसिक टूल्स हैं जिसके साथ आप परसेंटेज, डॉलर और कोमा का निशान भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डेसिमल नंबर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इससे इंक्रीज डेसिमल से नंबर आपके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाएंगे और डिक्रीज डेसिमल से आपके डेसिमल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। फील्ड वैलिडेशन में हमारे पास रिक्वायर्ड, यदि आपको फील्ड जरूरी चाहिए तो रिक्वायर्ड ऑन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसे। यदि आपको फील्ड में वैल्यूज अलग अलग चाहिए तो यूनिक कर सकते हैं, जिससे हर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से अलग रहेगी। आप अपनी फील्ड की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इंडेक्स भी कर सकते हैं उसे। इस तरह से आप इन फील्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड वैलिडेशन में ऑप्शन हमारे पास है वो वैलिडेशन के रूप में है। वैलिडेशन में मुख्यतः दो तरह की वैलिडेशन की जाती है, फील्ड वैलिडेशन रूल और रिकॉर्ड वैलिडेशन रूल के साथ। फील्ड वैलिडेशन के लिए आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया है, फील्ड वैलिडेशन रूल पे क्लिक करें, एक्सप्रेशन बिल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो नंबर एंटर किए जाएं वो 100 तक ही एंटर किए जाए, उससे ऊपर नंबर ना एंटर किया जा सके। इसके लिए मैं लेस देन और इक्वल टू 100 कर देता हूं और ओके कर देता हूं। इसके साथ ही जरूरी है कि हम उसे फील्ड वैलिडेशन मैसेज को भी सेट करें, ताकि जो यूजर अगर कोई गलती करता है तो उसको जानकारी मिल जाए कि उसे क्या करना है।
रूल क्या है और उसे कौन सी सही एंट्री करनी है। इसके लिए हम एक मैसेज वैलिडेशन मैसेज में टाइप कर सकते हैं। मैंने जैसे एक मैसेज टाइप कर दिया है एंटर अप टू 100, जैसे ही मैं ओके करता हूं और अब मैं यहां अगर 101 नंबर गलती से टाइप कर देता हूं तो मेरे पास मैसेज आ जाता है एंटर अप टू 100। तो इससे मैं फील्ड लेवल वैलिडेशन को मैं सेट कर सकता हूं। नेक्स्ट वैलिडेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है रिकॉर्ड वैलिडेशन रूल के रूप में। हमारे पास दो फील्ड्स अवेलेबल हैं, एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है और एक प्रोजेक्ट की एंड डेट है। मैं चाहता हूं किसी भी तरह से स्टार्ट डेट जो है हमेशा छोटी रहेगी एंड डेट से। किसी भी तरह से डेट एंड डेट छोटी नहीं हो सकती स्टार्ट डेट से। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वैलिडेशन पे जाकर रिकॉर्ड वैलिडेशन रूल सेट कर सकता हूं। क्योंकि मुझे स्टार्ट डेट छोटी रखनी है इसलिए स्टार्ट डेट पे क्लिक करता हूं, लेस देन का सिंबल और एंड डेट, यानी कि स्टार्ट डेट हमेशा छोटी रहनी चाहिए एंड डेट से जो एंट्री की जाए। तो जैसे ही मैं ओके करता हूं मेरे पास रूल वैलिड हो जाता है। इसके साथ ही मुझे यहां से रिकॉर्ड वैलिडेशन मैसेज भी सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये मैसेज टाइप करते हैं आप ओके कर दीजिए। अगर कोई यूजर डेट डालने में गलती करता है तो बिल्कुल यही मैसेज उसके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहां पे मैं स्टार्ट डेट बड़ी कर देता हूं एंड डेट से, और जैसे ही इस रिकॉर्ड से मैं अगले रिकॉर्ड पे आता हूं तो मेरे पास बिल्कुल वही मैसेज अवेलेबल हो जाता है, स्टार्ट डेट शुड बी लेस देन एंड डेट। जो स्टार्ट डेट है वो छोटी होनी चाहिए एंड डेट से। तो इस तरह से मैं वैलिडेशन के साथ रिकॉर्ड और फील्ड वैलिडेशन दोनों को सेट कर सकता हूं। दोनों के मैसेज देने जरूरी है ताकि यूजर को पता लग जाए कि उसने नेक्स्ट टाइम या एरर आने पे क्या करना है। इस तरह से आप फील्ड्स की सेटिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे एक डेटाबेस में काफी सारे टेबल हो सकते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स, स्टूडेंट और ट्रेनर के रूप में। यदि हम एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करना चाहते हैं या एक टेबल की फील्ड का प्रयोग दूसरे टेबल की फील्ड में करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के लिए हमें रिलेशनशिप का प्रयोग करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए डेटाबेस टूल्स पे क्लिक करें और रिलेशनशिप्स पे क्लिक करें। शो टेबल के साथ एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें आपके पास टेबल्स, क्वेरीज और दोनों की जानकारी अवेलेबल रहती है। मैं यहां से उन टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूं जिन टेबल्स में मैं चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहले मुझे टेबल रिलेशनशिप के लिए ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करना है उनको ऐड किया जाए। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट टेबल पे क्लिक करके ऐड क्लिक कर देता हूं। देखिए हमारे पास वो टेबल अवेलेबल हो गया है। इस तरह से बाकी टेबल्स भी, प्रोजेक्ट डिटेल्स, स्टूडेंट और ट्रेनर, इसे यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। यदि आप शो टेबल को दोबारा चाहते हैं देखना तो आप डिजाइन टैब जो रिलेशनशिप टूल्स के अंतर्गत अवेलेबल है, आप शो टेबल पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉक्स फिर से अवेलेबल हो जाएगा। इसके